मैं संजय सिंह, पत्रकार दास, सोशल मीडिया न्यूज अम्बा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। मैं इस टाइम अमन स्टूडियो पर बैठा हुआ हूँ, जो स्टूडियो जग्गा चौराहे पर है। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो बीएसपी के वरिष्ठ लीडर हैं और वो पूर्व जनपद सदस्य भी है। उनसे हमारी जो चर्चा होगी वो आप लोग सुनेंगे। मैं इनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सर, अपना नाम बताएं। मैं रामेश्वर आप इस समय जग्गा चौराहे बैठे हुए हैं और आप ये बताएं कि आप क्या चर्चा करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। मैं राजकुमार नागौरिया जी जो तहसीलदार हैं अम्बा, उनके संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। तो आप बताएं नागौरिया जी ने क्या किया है, आप उनके क्या बताना चाहते हैं। नागौरिया जी ने एक ग्राम दैनकीपुरा में संजू पुत्र शंकरलाल, मुन्नी देवी बेवा शंकरलाल, उनकी स्वामित्व की जमीन है, भूमि स्वामी हैं। उस जमीन में तालाब बनाने के संबंध में राजकुमार नागौरिया ने 28 तारीख को आदेश दिया और 29 तारीख को अटैची पुलिस बल लेकर ग्राम दैनकीपुरा जो जमीन है उनकी, उसमें जो है ताल बनाने के लिए पुलिस बल लेकर खुद मौके पर पहुंचा। और उसकी माँ जब अटैची चलने लगी, उसकी माँ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। फिर राजकुमारी नागौरिया के निवेदन करती रही, लेकिन निवेदन नहीं स्वीकार किया। उसने कहा कि मेरी ज़मीन है, खुद की ज़मीन है, मैं भूमि स्वामी हूँ और इस ज़मीन की मैं मालिक हूँ, हकाना है मेरा। फिर भी राजकुमार नागौरिया नहीं माना। फिर उसने आत्महत्या करने की, पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। पुलिस बल ने उसको आत्महत्या करने से बचा लिया, लेकिन राजकुमार नागौरिया फिर भी नहीं माना। फिर उसने अटैची चलवाकर पानी उसी में नाला बनाकर पानी डाल दिया। फिर उसमें राजकुमार नागौरिया ने 5/7/2023 को पुलिस बल द्वारा ले जाकर और उसकी माँ मुन्नी देवी और संजू की बहू और खुद संजू को घर से 2 गाड़ी पुलिस बल की गई और उसको गिरफ्तार करके थाने में बंद किया। और उसके बाद पुलिस बल पहुंचकर ले जाकर नागौरिया ने 2-2, 3-3 अटैची चलवाकर उस जगह का तालाब बनाया है। जबकि 11 बजे नागौरिया को स्टे का जो है कागज दे दिया था, उसका वीडियो है हमारे पास। फिर भी नहीं माना। जब न्यायालय का आदेश भी नहीं माना, फिर नागौरिया ने जो है उसमें 300 ट्रॉली लगभग उठवाई है और वो बेचारे मेहनत मजदूरी करके उसमें काफ़ी ट्रॉलियाँ डरवाई थी। उसमें संजू की माँ ने, लेकिन उसको बिल्कुल गिरम नहीं आई। फिर भी उसने तालाब बना ही दिया उसमें, लेकिन फिर स्टे को भी नहीं माना, कानून को भी नहीं माना। कानून को ताक में रखकर उसने फिर भी अटैची चलाई। लेकिन फिर शाम को राजकुमार नागौरिया के यहाँ खुशी में जनपद वो सचपाल है और उपाध्यक्ष भी है जनपद में, और बीजेपी का है, और एक सरपंच है रुंदकेपुरा का प्रदीप, और पिंटू डॉक्टर और विमलेश, और ये 4-5 लोगों ने जाकर फिर मुर्गा और दारू की पार्टी खुद बंगला पे उसने बुला करके मुर्गा दारू की पार्टी दी है। मैंने और खुशी में लड्डू माटे। ये नागौरिया के बंगला पे मुर्गा दारू जनपद सरपंच और पिंटू अमर सिंह का लड़का है और विमलेश है
और जो उसका ड्राइवर है नागौरिया का, सब कुछ नागौरिया ड्राइवर के कहने पर सब नागौरिया ने ये सब नौटंकी की है। इतनी रिस्क नागौरिया ने कानून को ताक में रखकर क्यों उठाई है? ये नागौरिया ने भ्रष्ट है, इसने लगभग काफ़ी भ्रष्टाचार किया है। उस ड्राइवर प्रदीप भटका ड्राइवर है, वो मेरे गांव का है, लैन के पुरा का है। इसने कम से कम 2 लाख का भ्रष्टाचार किया है और स्वास्थ्य की ज़मीन में इसने ताला बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और जो है प्रधानमंत्री जी से, ऐसा अन्याय जो जनपद है बीजेपी का है और उसने जो गरीब आदमी के साथ में अन्याय किया है, नागौरिया जी को, भ्रष्ट नागौरिया को, राजकुमार नागौरिया भ्रष्ट को आदेश किया जाए, उस तालाब को भरवाया जाए। और इसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और इसने टट्टी भी खाई है नागौरिया ने, राजकुमार ने, जब इतना आदेश के बाद भी भ्रष्टाचार किया है इसने। इतनी सी बात मैं शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और केंद्र में सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी है, वो वास्तव में ईमानदार हैं और लेकिन उन तक बात नहीं पहुंच पाई। मैं निवेदन करूंगा माननीय कृषि मंत्री कलर साहब से, सभी शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी से, उसकी मट्टी वहाँ की वहीं डलवाई जाए। नागौरिया भ्रष्ट को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, काला मुँह किया जाए, इसको निलंबित किया जाए। जो कि शासन प्रशासन का जो आदेश नहीं माना, स्टे का आदेश नहीं माना, फिर भी इसने 2 घंटे अटैची चलवाई है। इसका वीडियो भी है हमारे पास, जो नागौरिया के मोबाइल पर डला है स्टे, फिर भी नहीं माना, लेकिन फिर भी 2 घंटे इसने अटैची चलवाकर उसको ताला बनवाया और टट्टी खाई है मुर्गे और दारू की और पैसा भी लिया है भ्रष्ट। इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। इतनी सी बात कहकर शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा और बस इतना निवेदन करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। रामेश्वर जी नेताजी ने बीएसपी के वरिष्ठ लीडर हैं ये, इन्होंने नागौरिया के बारे में सब कुछ बताया और उनको अन्याय अत्याचार मजलूम जनता पर कर रहे हैं, गरीबों पर कर रहे हैं नागौरिया जी। उसके लिए मैं शासन प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि नागौरिया जी को इस कदम उठाया है, इस पर संज्ञान लें और इस पर न्याय दिलाएं। संजय को, उनकी मां को, जो विधवा हैं, उनकी मां विधवा हैं, उनको न्याय दिलाया जाए। और जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, भ्रष्ट उपाध्यक्ष, जो इन्होंने बताया कि बीजेपी के भ्रष्ट उपाध्यक्ष हैं, एक कोई सरपंच का नाम बताया, उनके बारे में बताया। न्याय संगत बात की जाए और इन्हें दंड दिया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, शेयर करें, कमेंट करें। लोग नेताजी फिर दोबारा कुछ बताना चाह रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं हम। और नागौरिया जी के बारे में जितना मैं कहूँ उतना सही और सत्य बोल रहा हूँ। नागौरिया ने जो ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम बंधा में वोटरों की लाइन लगी थी और भ्रष्ट नागौरिया ने लोकतंत्र को ख़त्म किया है और उसमें पेटी उठाकर इसने रट्टा भी किया है और इसने मकान भी इसी तरीके से अवैध रूप से हमारे छत्री समाज के तुड़वाए। इसी तरीके से बने में एक तालाब बनाया भ्रष्ट नागौरिया ने, उसमें भी भ्रष्टाचार खाया, उसमें भी ये रट्टा किया। और भ्रष्ट नागौरिया ने हमारे पटवारी आरआई तक नहीं, नामांतरण का अधिकार पटवारी को होता है, गिद्दावल को होता है, लेकिन भ्रष्ट नागौरिया हमारे गांव के ड्राइवर से भ्रष्ट पैसा लेकर और पैसा खुद ले लेता है और हमारे जो पटवारी है उनको आदेश करता है कि इसको जो है इनको
दबाव रखता है और बुरी तरह से दबाव रखता है। ये बुरी तरह से मैंने पता कर लिया है, ये महाभ्रष्ट है। इसके बहुत कई केस हैं। रूअर का केस है, तोमर समाज का, और बड़े का तोमर समाज का, और जो है बधा का छत्री समाज का है। इसने चुनाव में भी टट्टी खाई थी और चुनाव में भी इसने पेटियां उठाई, तब रट्टा किया हमारे छत्री समाज का। इसने फिर 3 से 7 लगवाई और जो है भ्रष्ट नागौरिया ने, और उनको भी उनके मकानों को इसी तरीके से तोड़वाया था। इसलिए इस भ्रष्ट को सस्पेंड किया जाए। मेरा शासन प्रशासन कलेक्टर साहब से, मेरा जो है केंद्र सरकार से, कृषि मंत्री जी से विशेष मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और मैं नेता नहीं, मैं हर समाज का समाज सेवी नेता हूँ और हर समाज की मदद करने के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहता हूँ। और ये भ्रष्टों को, भ्रष्टाचार को मिटाना है, नागौरिया को सस्पेंड करना है। और जो बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है वो, उसके बीच में हमारे गांव नैनकीपुरा का जो प्रदीप है, उसका खुद ड्राइवर है, मेरे समाज का है, उसके बीच में है कि इसने करोड़ों रुपए जनता से लूटे हैं। ये मेरी बात बिल्कुल हाथ जोड़कर शासन प्रशासन और केंद्र सरकार से ये मेरा निवेदन है। इस भ्रष्ट अधिकारी को ट्रांसफर इसको निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए। नागौरिया जी के बारे में रामेश्वर नेताजी ने बहुत कुछ बताया है। इसकी संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए आरटी के तहत लगाया जाए और इस पर कितनी संपत्ति है, ये कितना पैसा कमाया है, रिश्वत से इसका जांच की जाए। और मैं यहाँ की जनता से गुजारिश करता हूँ कि इससे जो भ्रष्टाचार कर रहा है इसको यहाँ बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता यहाँ इसे नहीं रहने देगी। और मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि इस नागौरिया को यहाँ पर नहीं रखा जाए। ये कितने परिवारों को उजड़वा देगा, कितने परिवारों में लड़ाई करवा देगा, कितने परिवारों की विधवाएं बनवा देगा। ये झगड़ा करवाता है 2 गुटों में। 1 गुट से नेताजी बता रहे हैं कि पैसे लेता है और 1 गुट की मदद करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ताज सोशल मीडिया न्यूज अम्बा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा।